नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, कैसे किसी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं या बता सकते हैं, किस इंटरवल में है क्या नहीं। टेंजेंट नॉर्मल के बारे में मैंने थ्योरी क्लास अभी दी है, ठीक है। क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो आपने थ्योरी क्लास में ये पढ़ा कि टेंजेंट नॉर्मल किसी कर्व पे कैसे बिहेव करती है, किस पॉइंट से जाती है, कैसे जाती है, क्या रिलेशन होता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, सब। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा पता करना है। मिनिमा जरूरी नहीं है हर कोई फंक्शन मैक्सिमा दे या मिनिमा दे, जो भी कहानी है उसके बारे में देखते हैं, डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं पूरी अच्छे से। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैक्सिमा मिनिमा कितने तरीके का किसी फंक्शन का बताया जा सकता है या क्या होता है। आपके सिलेबस में लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, ये बता सकते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताया जा सकता है या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा को ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, और ऐसे ही तीसरा आपसे बोल सकता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बताने को। कई क्वेश्चन में बोल देता है सीधे मैक्सिमा या मिनिमा बताइए, ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा ना एब्सोल्यूट पूछा। कई बार क्वेश्चन में बस लिखा रहता है इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जो एग्जिस्ट करता हो, कोई पॉइंट दे देगा या ऐसे ही बोल देगा तो बताइए। तो आप उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लें कि होता क्या है किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा। चलिए मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बना दिया, एक्स वाई एक्सिस बना दी। अब इसमें आप कैसे पता करोगे कि ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा कब है या क्या कहानी है। आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बना दिया एफ एक्स। ये मेरा फंक्शन है। किसी ने पूछा इसका मैक्सिमा मिनिमा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा आपको क्या दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे मैक्सिमम देखो यहां तक गया है और सबसे नीचे कहां तक गया है। अगर आप गौर से देखो तो इस फंक्शन के ग्राफ में ये बात पता चल रही है, किसी का ग्राफ हो सकता है, ऐसे ही रैंडमली मैंने बना दिया। ग्राफ बनाते वक्त मैंने ये बात कही है कि कोई फंक्शन सबसे पीक वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करे, सबसे ऊपर हाईएस्ट कितना वैल्यू आ जाए किसी वैल्यू एक्स की कोई वैल्यू पर, या कोई फंक्शन अपने डोमेन में सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ दे दे, सबसे कम, तो वही उस क्वेश्चन का मिनिमा, और जहां जितना बड़ा मैक्सिमम। मतलब ऊपर कितना गया, यहां पर पता है वर्टिकल की बात की जाती है, वर्टिकल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल में चलते हैं, ऐसे कितना गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। मैक्सिमा मिनिमा में ये बात की जाती है कि कोई फंक्शन कितना मैक्सिमम हाइट तक गया और कितना नीचे डेप्थ तक गया, मिनिमा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात समझ में आती है, जब कोई फंक्शन किसी मैक्सिमम वैल्यू पर रीच करता है, जैसे मैंने ये पेन फेंका मार्कर, तो आपने देखा ना एक जगह ऊपर जाके फिर वापस आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी फंक्शन
है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद नीचे वापस आए तो 100% वो ऐसे घूम के ऐसे जरूर आएगा। देखो, और उस पॉइंट पे जहां पर वो ऊपर जाके नीचे आना शुरू करेगा वहां पर टेंजेंट का स्लोप या कर्व का स्लोप, आपको याद होगा कर्व का स्लोप टेंजेंट का स्लोप होता है, वाई डैश 0 होगा। हमेशा वाई डैश 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक उसी तरीके से मिनिमा में भी ऐसा होगा। और आप सबको ये याद हो गया होगा कि dy बाई डी एक्स ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन करके हम 0 रख देते हैं, dy बाई डी एक्स, वाई डैश बोलते हो। तो इसी चीज का हम थ्योरी से यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई, हर किसी फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ग्राफ तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बनाने में। मैंने कुछ ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि थ्योरेटिकल जरा निकाल कर देख लें कैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा आप पता कर सकते हो। लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या चीज़ होती है, अब हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक डिफरेंशिएशन करने पे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मतलब समझ गया ना, डिफरेंशिएशन में बताया मैंने, सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशंस। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या करने वाले हो, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया होगा, अरे भाई जिसका मैक्सिमा मिनिमा पूछा होगा वो फंक्शन तो देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, क्या आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? पूरा डिफरेंशिएशन के लेक्चर पढ़े हैं, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आ गया होगा। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। डिफरेंशिएट करा, फाइंड कर लिया, अभी मैंने बोला था ना अगर मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है तो dy बाई डी एक्स 0, स्लोप 0, रख दो f डैश एक्स को 0। किस लिए? जितनी भी x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो फाइंड कर लो। ये बताओ किसी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू तो आएंगी, इक्वेशन है, इक्वेट करना, निकल गई x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। मैंने जो वैल्यू निकाली रैंडमली कुछ भी ऐसे लिख दिया, x1 x2, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ऐसे ही मैंने कोई वैल्यू लिख दी, मैंने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया वैसे ही मैं अगला स्टेप करूंगा, अप्लाई वेवी कर्व मेथड। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं एफ डैश एक्स पर, एफ डैश एक्स याद दिलाता हूं करते क्या है,
ट्रू फॉल्स पता करते हैं या प्लस माइनस साइन पता करते हैं, दोनों में से कुछ भी। इन दोनों, इस पूरे इंटरवल के बीच का कोई नंबर लेते हैं, एफ डैश एक्स में जहां भी एक्स होता है वहां रखते हैं उस वैल्यू को, दो में से कोई एक आंसर आता है, या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस। वेविकर मेथड आपको बताता है किसी भी इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाकर एफ डैश एक्स में रखो और पता करो प्लस आ रहा है या माइनस। चलो मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल ऐसे बना रखा है, कोई भी मैंने लगा दिया, कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ प्लस कहाँ माइनस, माइनस प्लस जो भी है मैंने अपनी मन से ऐसे भर दिया। मतलब आप अपने मन से नहीं भरना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही साइन लगाना। कोई प्लस आ रहा है किसी जगह पे माइनस आ रहा है वहां वही पुट कर दिया सॉल्व करके, एफ डैश एक्स। और जब आप एफ डैश एक्स प्लस माइनस साइन लगा लोगे तब आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का रूल याद रखना। अब वो देख लीजिए, समझ आया? क्या आप नंबर लाइन पे गौर से देख सकते हो, किसी पॉइंट पे प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे प्लस से माइनस बदलाव हो रहा है। जिस पॉइंट पर प्लस से माइनस चेंज होगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। एंड उसी x1 की वैल्यू को क्वेश्चन में रख देना, आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। x1 पॉइंट का नाम है बेटा, मैक्सिमम पॉइंट का, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और उस x1 को क्वेश्चन में रख दोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट और वैल्यू में फर्क है, पॉइंट मतलब x की वैल्यू और उस पॉइंट को क्वेश्चन में रख देना मतलब fx की वैल्यू यानी मैक्सिमा। तो ध्यान रखना बेटा। दूसरा, जिस पॉइंट पर दिखा, जिस पर क्या दिख रहा है, माइनस से प्लस चेंज हो, माइनस से प्लस, लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, इसी को क्वेश्चन में रख दोगे लोकल मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में x3 रख दोगे x की जगह तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा। फिर से आखिरी पॉइंट बहुत खतरनाक है। अगर आप गौर से देखो तो आपको दिख रहा है
ऐसे भी कई बार पॉइंट आ जाते हैं जहां पर नो चेंज होता है, यानी प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ बेटा। तो हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है? एक्स नॉट एंड एक्स टू, ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। अब मैं एक बात बता दूं छोटी सी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी क्वेश्चन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों आए। कई बार कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मिनिमा नहीं होता बेटा। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा नहीं होता तो मिनिमा होता है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नीदर नॉर, ना तो वो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा। ऐसे रेंडमली ग्राफ दिखा देता हूँ मैं, ऐसे रेंडमली ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम होगा पर मिनिमा नहीं बता सकता कोई। इस ग्राफ का जो भी इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने पे आपको मैक्सिमा तो पता चलेगा, इसका कभी मिनिमा कोई नहीं बता पाएगा। फिर से देखो, इस वाले ग्राफ का आप मिनिमा बता सकते हो, मैक्सिमा नहीं बता सकते। इस ग्राफ का कुछ भी नहीं बता सकते, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा, नीदर नॉर। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, दूसरा मैंने आपको बताया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। थोड़ा ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा में क्या होने वाला है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा लिखा हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा लिखा हो, तो इसके क्वेश्चन की पहचान होती है, इसमें एक नेसेसरी कंडीशन जुड़ी होती है, नेसेसरी। ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की कहानी। इसके साथ आपको x बिलोंग्स टू a कॉमा बी क्लोज इंटरवल जरूर देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन के अंदर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल जरूर देगा बेटा, इसके बगैर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पूछ ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्टली। और मज़ेदार बात, इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बताओगे। लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ क्वेश्चन में निकलता है, कुछ में नहीं निकलता है। मतलब किसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता ही नहीं है। अभी ग्राफ बनाए, एब्सोल्यूट किसी भी फंक्शन का पूछ लेगा, उसका मैक्सिमा भी आप बता के आओगे और मिनिमा भी, हर हाल में। अभी पता चल जाएगा क्यों, देखिएगा। ये कोई ग्राफ है, मुझसे बोला है इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अब देखना एब्सोल्यूट,
फर्क, क्वेश्चन मेरे को बाउंड कर रहा है ए से बी, ए से बी फंक्शन की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है और कुछ ना कुछ मिनिमम। देखिए ध्यान से, तो मैं एब्सोल्यूट के केस में मैक्सिमा भी बताऊंगा बेटा और मिनिमा भी, दोनों आंसर लिख कर आऊंगा। कैसे सर करेंगे? ग्राफ तो हर किसी का बना नहीं सकते, तो अब कैसे करें? देखिए, वही डिफरेंशिएशन करना है, वही एफ एक्स को जीरो रखना है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के केस में स्लोप जीरो होता है। वाई डी वाई बाई डी एक्स जीरो। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ए से बी के बीच की होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल कंडीशन है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, तो ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो ए और बी के बाहर चली जाए, सारी उसके अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। नाउ अब क्या करें? नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अब आप क्या करोगे? आप एफ एक्स में, क्वेश्चन में, यहाँ ये तो एफ डेस एक्स है, ये एक्स की जगह ए रखोगे, कुछ आंसर आएगा लिख दोगे। एक्स की जगह बी रखोगे, कुछ आंसर आएगा लिख दोगे। एक्स नॉट रखोगे, कुछ आंसर आएगा लिख दोगे। निकाल लो सब, कितने तक, जितनी एक्स की तुम्हारी वैल्यू आई है और दो क्वेश्चन ने दिए हैं ए और बी, देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो ए और बी भी लेना है। आप इन सब पे आंसर निकालोगे और चेक करोगे कहाँ सबसे बड़ा है और कहाँ सबसे छोटा है। चेक करो कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। हो गया? तो जो बड़ा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। बस इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पता चल जाते हैं। 100% मैक्सिमा भी आता है और मिनिमा भी आता है ना मजेदार? चलिए, बहुत आसान है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, नाम ही है बेटा एब्सोल्यूट, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादातर ये वर्ड प्रॉब्लम्स में लगता है, क्योंकि उसमें कभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा होता है और एब्सोल्यूट नहीं पूछा होता है। ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगता है बेटा, और ये सबसे आसान होता है। देख ले ध्यान से, क्वेश्चन जरूर देगा जिसका एब्सोल्यूट, जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पूछा होगा, या किसी क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा,
लोकल भी नहीं लिखाओ, एब्सोल्यूट भी नहीं लिखाओ, बस लिखाओ फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना, सीधे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देना, जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं निकाल लेना, इसलिए तो 0 करवाया मैंने इक्वेट करने के लिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फाइंड कर लिया। अब है इंपॉर्टेंट, एक्स की वैल्यूज निकाली थी, पुट करो और चेक करो। क्या चेक करना है? ये चेक करना है बेटा एफ डबल डैश किस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पर नेगेटिव आ रहा है, और किस पॉइंट पे 0 आ रहा है। जरूरी नहीं है तीनों आए, कभी ऐसा होता है एक ही पॉइंट आता है उस पर पॉजिटिव आता है, यानी उस क्वेश्चन में नेगेटिव या 0 नहीं एग्जिस्ट करेगा। कई बार नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव और 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कई बार 0 आ जाएगा ना नेगेटिव करेगा ना पॉजिटिव, 0 इज न्यूट्रल, ना पॉजिटिव में आता है नेगेटिव में। तो क्या बताओगे कि वो फंक्शन कब मैक्सिमा है कब मिनिमा है, कैसे बताओगे? देख के। कईयों को लग रहा होगा मैंने गलत लिख दिया, सर पॉजिटिव में आपने मिनिमा लिख दिया है, गलती तो नहीं होगी? नहीं बेटा, अगर पॉजिटिव आता है डबल डैश तो समझ लेना मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ लेना मैक्सिमा है, और अगर किसी पॉइंट पे 0 आ रहा है डबल डैश एफ डबल डैश तो समझ लेना नीदर नॉर, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। उस वाले को क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरा, वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। आप देखिएगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम में नहीं हो सकता, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से होंगे। इस पे बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे केस स्टडी। बोर्ड्स एग्जाम कोई भी बोर्ड हो, केस स्टडी के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन वगैरह में भी कई जगह केस स्टडी टाइप के बना के पूछ लेता है, तो ध्यान से करिएगा। होप मैंने आज थ्योरी बताई है, धीरे धीरे मेरे न्यूमेरिकल क्लास के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना अब आ जाएगा आराम से। तो चलिए कोशिश करिए, क्वेश्चंस ट्राई करिए और पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तो एकदम बढ़िया से बोर्ड एग्ज़ाम्स भी सुना है चल रहे हैं आप लोग के, आ रहे हैं, तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एकदम अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहिए। तो क्वेश्चंस ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा मेरा वीडियो है, या कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है। चलिए, थैंक यू।